तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आइए उसी जोश उसी अंदाज के साथ न्यू सेशन में चलते हैं। अभी तक आप लोग को मैंने 3 चैप्टर पढ़ाया और 3 चैप्टर में पहले पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री और ये आपका जो टू वेरिएबल जो आपका लीनियर इक्वेशन है उसको भी मैंने पढ़ाया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर आप लोग को दिया था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को उसमें डिस्कस किया था। आइए नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम लोग मूव करते हैं। अभी तक जो बातें हुई थी कि सर किस तरह से क्या होता है श्रीधराचार्य, ये क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्या होता है कॉन्सेप्ट की सारी बातें कर लिए थे। किसी भी इक्वेशन का रूट्स निकालने हम लोग सीख चुके थे कि कोई भी इक्वेशन है उसका रूट्स कैसे फाइंड किया जाता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, कैसे हम इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पूछता भी नहीं है, बट कभी कभी जो स्टैंडर्ड मैथ बच्चे लिए हैं उन लोग के लिए पूछ लेता है। आइए इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं, हालांकि समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो बोलो क्या है। अगर कोई भी इक्वेशन है, सपोज कीजिए मैं खुद से यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी इक्वेशन जस्ट लाइक कुछ भी ले सकते हो आप यार, कुछ भी। अगर हम बोले कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, अब सर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट के कोफिशिएंट देखो, वो जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखो, उसका मल्टीपल क्या बीच में है। अगर हम क्या किए, फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 1, फिर क्या है 5, मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए, ऐड करने पे 4 आना चाहिए। सर क्या संभव है, क्या संभव है, क्या संभव है। अगर हम 4 + 1 करते हैं तो 5 तो आ जा रहा है, हाँ जोड़ने पर तो आ जा रहा है, बट क्या हम इसी को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या, तो सर ये तो 4 ही तक आ जा रहा है, इससे ज्यादा तो जा भी नहीं रहा। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तब जाके हमारे साहब ने लाए श्रीधराचार्य मेथड, और उन्होंने बताया कि श्रीधराचार्य मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन के यानी किसी भी इक्वेशन को हम उसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, किसी भी इक्वेशन का उसका हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, ये x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से a की वैल्यू क्या है 1 होगा, b की वैल्यू क्या होगा 4 होगा और c की वैल्यू बोलिए 5 होगा। हाँ सर सही है, हाँ जी ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और देखिएगा, आगे और थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए हमारा फार्मूला है, क्या है, ये हमारे फार्मूले हैं, और इसी फार्मूले यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में बाई 2a वैल्यू को पुट करते हैं, x की वैल्यू हम निकालते हैं। b की वैल्यू कितना है तो -4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर। देखिए कोई भी इक्वेशन को हालांकि आप निकाल सकते हो नो डाउट, अच्छा से यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ यार b की वैल्यू क्या है तुम्हारा 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इंटू सी a इंटू सी, और फिर बोलिएगा बाई टोटल का क्या होगा तुम्हारा 2a। a की वैल्यू बोलो यार, a की वैल्यू सर 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 20, यार ये तो क्या हो गया बोलो, ये तो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर आ जा रहा है। किसमें जाएगा बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसमें चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप लोग अभी तक पढ़े भी नहीं है, ना पढ़ेंगे। 11th क्लास में यदि मैथ लेंगे तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बातें होगी। अगर रूट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रूट में यदि आपका माइनस आ जा रहा है तो वो कंप्लीटली क्या है, इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन आए तो उसको जब करिएगा तो वहां पे हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, रूट में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए खुद से एक इक्वेशन लिया था और मैंने बताया कि भाई
किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी इक्वेशन को इस तरह से आप उसके किस पे रखते हैं, फार्मूले पे रख के, और श्रीधराचार्य फार्मूले से इसी तरह से x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो हुआ श्रीधराचार्य फार्मूला, और इसी फार्मूले से हम किसी भी क्वेश्चन को यानी कोई भी इक्वेशन को आप बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि वो इमेजिनरी नंबर में नहीं होना चाहिए, रूट में कभी भी माइनस नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, श्रीधराचार्य क्लियर है क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये हुआ आपका x। ठीक है भैया, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और देखते हैं, बोलिएगा। कुछ बातें तो पिछली हो गई थी, लेकिन कुछ और हम लोग समझते हैं। आइए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात अब और करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? क्या मैंने बोला कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? ध्यान दीजिए, कोई भी इक्वेशन है उसको आपने सॉल्व किया, कोई भी इक्वेशन है उसको आपने सॉल्व किया, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उसी पे उसकी नेचर को डिसाइड किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्ता निकालना। ठीक है, तो जब जो सभी वैल्यू जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कि जीरो पे, यदि जीरो से कोई भी वैल्यू बड़ा होगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है, यदि इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा तो रियल रूट्स होता है, इक्वल रूट्स होता है, और अगर जीरो से कहीं छोटा हो, जीरो से छोटा हो तो वो क्या होता है आपका, नो इक्वल रूट्स होता है, नो इक्वल नो रियल रूट्स होता है। बात यहां तक भी क्लियर है? आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे भाई वो क्या है, हाँ जी ठीक है, चलिए सर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है यानी 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ए अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना भूलना नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर रहे हो तो समझ लो भाई कि क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो यार, बहुत ज़्यादा प्लस और माइनस गलत होते हैं इसमें। ठीक है, तो कंपेयर करके तो पहले ए और बी और सी की वैल्यू तो हमेशा निकाल लीजिएगा। बोलिए, अगर हम प्यार से इसको कंपेयर करें तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से आपका ए की वैल्यू 2 आएगा, बी की वैल्यू -4 आएगा और सी की वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। हाँ सर सही है, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब हम इसे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले पे रखेंगे। क्या होता है बोलिए तो सर डी की जो वैल्यू है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए, जब d की वैल्यू क्या होगा तुम्हारा b यानी -4 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू 3, यानी क्या क्या होगा, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। बोलो क्या आएगा, 24। अब इसको जब आप माइनस करिएगा यानी 24 माइनस 16 तो आपका क्या आएगा, 8 आ रहा है क्या ना जी, 8 आ रहा है क्या, बोलिए। तो हाँ सर ठीक है, तो 8 आ रहा है। अब देखिए ये क्या चीज में आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, बड़ा है, ये सभी की वैल्यू उसी पे डिपेंडेंट होंगे कि वो जीरो से बड़ा है या छोटा है, जीरो से बड़ा है या छोटा है। अब बताइए, ये क्या ये वैल्यू जीरो से छोटा है, क्या ये वैल्यू जीरो से छोटा है, हाँ सर छोटा है। तो यहाँ पे जो इसका नेचर ऑफ रूट्स होगा, यानी जो रूट्स आया मेरा वो क्या आएगा तुम्हारा, ये जो इसका रूट्स होगा वो क्या आएगा, नो रियल रूट्स, यानी क्या होगा भैया, नो, बोलो क्या, नो रियल रूट्स। ठीक है रियल रूट्स। अब बताइए, यहां तक भी बात क्लियर होगा, क्लियर है? तो ये तो हुआ कि हम किसी भी इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। रूट तो आप लोग ने फाइंड करना सीख लिया था। और एक चीज और
किसी भी इक्वेशन का नेचर कैसे फाइंड किया जाता है, कि वो इक्वल रूट्स दे रहा है या नॉन इक्वल रूट्स दे रहा है या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दे रहा है, क्या हो रहा है आखिर। मैंने क्या आप लोग को बताया कि यदि वो 0 से छोटा रहेगा तो नो रियल रूट्स देगा, यदि 0 के इक्वल रहेगा तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा, अगर वो 0 से कहीं बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। ठीक है, हाँ जी। तो आपको ये क्या आया, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई थी वो क्या आया था, -8। अब -8 क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा। अगर हम एक नंबर लाइन पे समझें, नंबर लाइन पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि देखिए नंबर लाइन क्या होता है, कि आप कोई भी इक्वेशन, जैसे ये है तो नंबर लाइन आपका 0 है, ये आपका इधर पॉजिटिव की ओर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका नेगेटिव में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ भैया, तो जब ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो जब 0 से इधर की ओर जाएगा, किधर भाई बताइएगा, 0 से छोटे की तरफ, यानी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, बोलिए। तो नेगेटिव में जब वो जाएगा तो क्या होगा, क्या देगा, बोलिए। तो सर वो तो हम लोग को कुछ ये देगा कि नो रियल रूट्स होंगे, कब, जब नेगेटिव में जाएंगे। हाँ, जब 0 के इक्वल होंगे तब क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा, क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा। अब जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। तो बात यहाँ तक भी क्लियर होती है कि इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। क्या है इसी का, बोलिएगा। इसी का एक क्वेश्चन और बताइएगा क्या है। हाँ बोलिए, बोलिए भैया। एक क्वेश्चन आप लोग ने किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा इसी का। क्या है ये आपका है। ठीक है जी, हाँ अब बोलिए। ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। ए की वैल्यू क्या आया, 3 आया, बी की वैल्यू क्या आ रहा है, -4 रूट में 3, और सी की वैल्यू क्या आ रहा है आपका 4। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बोलो, तो b की वैल्यू क्या है, -4 रूट में 3 का होल स्क्वायर, और -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, अब b की वैल्यू क्या है तुम्हारा 4, यानी 14 इंटू 3 -14, और क्या आ रहा है, क्या आ रहा है जी, 0 आ जा रहा है सर। तो ये 0 किसके इक्वल होगा, 0 किसके इक्वल हो रहा है बताइए, 0 किसके इक्वल हो रहा है। तो इसमें कौन सा नेचर ऑफ रूट्स क्या बताओगे आप, कि 2 इक्वल रूट होगा, क्या होगा, 2 इक्वल रूट होगा। क्या होगा यहाँ पे, इस इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो 2 इक्वल रूट्स होगा सर। क्यों, क्योंकि जो b की वैल्यू है, d की वैल्यू, वो किसके इक्वल आ जा रहा है, 0 के इक्वल आ जा रहा है। किसके इक्वल आ जा रहा है, 0 के इक्वल आ जा रहा है। यदि बातें समझ में आई हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें क्या, हाँ बोलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें और समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब तो आपको नेचर निकालने आ गया, कोई भी क्वेश्चन का नेचर आप बहुत प्यार से निकाल सकते हो कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हाँ,
अगर कोई भी वैल्यू इस टाइप से भी दिया रहता है, इस टाइप से भी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू को फाइंड कीजिए। फिर कह रहा है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कह रहा है कि इसके रूट्स पहले दे रखे हैं, इसका रूट्स क्या किया है, पहले से दे रखा है कि भाई हम इक्वल रूट्स हैं, भाई हम इक्वल रूट्स हैं। और जब भी इक्वल रूट्स कहीं आपको बोल दे, ध्यान देना, कहीं भी आपको इक्वल रूट्स बोल दे तो ध्यान देना क्या करोगे, क्या करोगे इसको, तो 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 2 होगा, बी की वैल्यू क्या होगा के होगा, और सी की वैल्यू क्या होगा सर 3 होगा। यहाँ पे तुमको अगर डिस्क्रिमिनेंट तो डी इक्वल टू क्या है, पहले से वो बोल दिए हैं साहब कि गिवन है कि हमारा इक्वल रूट्स है, और जब इक्वल रूट्स होगा तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा d इक्वल टू 0, और d का फार्मूला बताइएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी कितना है तो तुम्हारा k का स्क्वायर है, अब 4 इंटू 2 इंटू सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, के स्क्वायर और 4 दूना के 8 और 8 3 की 24, क्या यार 24 आ रहा है क्या, हाँ सही है। ए की वैल्यू कितना है सर 2 है, बी की वैल्यू क्या है सर, बी की वैल्यू सर 3 है, ठीक है जी कोई बात नहीं, लिख लो। ये उधर की ओर जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ठीक इसी तरह से चलते हैं। यदि 2 इक्वल रूट्स होगा, इक्वल रूट्स दिया है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि के की वैल्यू निकालने के लिए हम डी की वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, यानी डी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब हम क्या रखेंगे, b की वैल्यू क्या है आपका k है, तो मैंने क्या रखा k, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, अब c की वैल्यू 3 है, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सही है। अब बताइए अगर इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 3 जा 6 आएगा, यानी क्या आ रहा है आपका 2, यानी 2 रूट में 6, 2 रूट में 6, के की वैल्यू क्या निकल के आता है 2 रूट में 6 निकल के आ जा रहा है। हाँ जी यहाँ तक भी क्लियर है, यहाँ तक भी क्लियर है, हाँ सर ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, हाँ देखिएगा थोड़ा सा और आगे एक, अब इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को चेक करते हैं, करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड को कैसे करोगे। हाँ ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये तो यार गजब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है भाई। 4x x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 4, यानी 4 यहाँ k है x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। a और b और c, यानी हम क्या करेंगे फिर से ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 2k है, c की वैल्यू 6 है जी। इतना बात भी क्लियर है, हाँ सर सही है, हाँ जी ठीक है। अब क्या करोगे, तुम्हारा इसी इक्वेशन में इसको काट दो, ये तो कर लिए हो, इसको काट दो। इसी इक्वेशन में बोला है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, क्या बोला है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, बताइए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। और फिर बताना b की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, b की वैल्यू क्या है तो सर माइनस 2k का होल स्क्वायर है, और फिर 4, a की वैल्यू क्या है सर मेरे पास तो 6 है, इंटू सी की वैल्यू 6 है, यानी k है और 6 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 और k का स्क्वायर k, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या लेंगे 4k यदि कॉमन ले लो तो तुम्हारा k तो हो गया और 6, ठीक है,
अरे यार 4 कॉमन लोगे तो 4 छक्का 24, के तो यहाँ से खत्म हो गया। अगर हम 4k इक्वल टू 0 लेते हैं इफ, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा, एक वैल्यू 0 आ जा रहा है, एक वैल्यू क्या आएगा, एंड इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है जी। तो भाई इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, बातें क्लियर हो रही हैं? तो इसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से बस करने की आपको जरूरत है यहाँ पे, और जितने कॉन्सेप्ट आपको डेली बताए जा रहे हैं बहुत हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग का आज जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। यहाँ से आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। अलजेब्रा का पूरा पार्ट मैं आप लोग को पढ़ा दिया। अलजेब्रा का एक और पढ़ाना है, शायद एपी है, ठीक है। तो कल से हम आप लोग का एपी का क्लास लेंगे। किसका क्लास लेंगे? अर्थमेटिक प्रोपगेशन, ठीक है। तो कल से एपी का क्लास होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कॉन्सेप्ट आपके तक चला गया भाई। अब खाली क्या करना है आपको, बस रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये रहा, आप लोग को मैं 4 चैप्टर लगभग पढ़ा दिया। पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ा दिया, टेक्नोमेट्री पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया। अब आप लोग को हम कल पढ़ाएंगे एपी। एपी में क्या होता है उसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।